भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का लंबा गहरा अनुभव रखने वाले आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के को फाउंडर और वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आज जानेंगे हम उनसे भारतीय बाजारों के आगे के डायरेक्शन के बारे में। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत ग्लोबल मार्केट से की जाए। जिस तरह का मूड माहौल है, अमेरिका से दबाव हम पर भी बन रहा है, बताएं सर, क्या उम्मीदें रखी जाए, आगे ग्लोबल मार्केट्स का आउटलुक कैसा दिख रहा है? नमस्कार अनिल एंड जी, दर्शकों जी बिजनेस के दर्शकों का हार्दिक स्वागत एंड आभार। जहां तक ग्लोबल इकोनॉमी का सवाल है, ग्रेजुअली थिंग्स आर ईजिंग आउट अनिल, इफ आई रियली लुक एट इट। हालांकि वहां पे दबाव चल रहा है, इन्फ्लेशन का काफी प्रेशर है और इन्फ्लेशन के चलते इंटरेस्ट रेट और वेरियस साइकिल्स, कमोडिटी साइकिल एज वेल एज सप्लाई चेन साइकिल्स का जो ईज आउट होना है वो ग्रेजुअल है। उसका इम्पैक्ट अभी भी वहां के बाजारों में देखने को मिल रहा है और उसी की वजह से सभी अर्थव्यवस्थाओं में कुछ न कुछ तकलीफें देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल अगर देखें तो अभी रिसेंटली आपने देखा है कि आईएमएफ ने अपने ग्लोबल जीडीपी के ग्रोथ में थोड़ा सा इजाफा किया है। पहले करीब 2.7% की ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन था, जो कि अब 2.9% की ग्रोथ पे ले आए हैं। हालांकि पिछले साल से अगर देखें 3.4% की ग्लोबल ग्रोथ को, तो थोड़ा सा नीचे है। बट आई थिंक थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनने की कोशिश हो रही है। और वास्तव में प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो इन्फ्लेशन में भी थोड़ा सा कंट्रोल होने की चांसेस नजर आ रहे हैं। बट ये सभी चीजें अगेन लॉन्ग टर्म में किस तरह से सस्टेन करेगी और क्या चलेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में दो तरह के काम हो रहे हैं। जहां तक इकोनॉमीज का सवाल है, इकोनॉमीज आर स्ट्रगलिंग एंड ट्राइंग टू पोइज टू come out from their challenging times. But at the same time, if we really see, apart from economy, जो दूसरा बड़ा geopolitical reason है, वो भी एक फैक्टर साइमल्टेनियसली चल रहा है। और जब तक वो जियोपॉलिटिकल रीजन आप समझते हैं कि काफी अनसर्टेनिटी में रहता है, क्या होगा, उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा और किस तरह से सिचुएशन टर्न होंगी जियोपॉलिटिकल रीजंस में, ये एक बड़ा इम्पैक्ट सामने में देखने को मिलता है। तो वहां पे भी सिचुएशन ऐसी है कि अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो काफी चैलेंजेस हैं, वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, थोड़े से कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। बट लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे इकोनॉमीज रिवाइव होने की कोशिश पे हो रही हैं। अगर मैं बात करूं चाइना, तो धीरे धीरे ओपनिंग अप हो रही है, जहां पे अभी तक कोविड का काफी बड़ा भारी था। तो वहां पे भी थिंग्स आर ग्रेजुअली इंप्रूविंग। जहां तक यूएस का सवाल है, यूएस इज ऑल्सो gradually coming out and trying to come out from their inflation side. ओके, बिल्कुल। तो ग्लोबली सिचुएशन थोड़ी बेहतर होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। भारतीय बाजारों के लिए भी प्रदीप जी, ये साल अभी तक जो शुरुआती 2 महीने बहुत अच्छे रहे नहीं, दोनों ही महीने हमने नेगेटिव क्लोज देखी है। क्या उम्मीद की जाए, अब यहाँ से कुछ रिकवरी आनी चाहिए, थोड़ी कमजोरी और रहेगी? आपका क्या विजन है? अनिल जी, आई थिंक दो तरीके से भारतीय बाजारों में देखना पड़ेगा। जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, हम हमेशा लॉन्ग टर्म पे बेसिस करते हैं कि वैल्यूएशन कैसा लॉन्ग टर्म में दिखता है और लंबे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह काम करती है। तो जिस तरह से काम हुआ है, जिस तरह से पॉलिसी मैटर्स डिफाइन एंड डिजाइन हुए हैं, जिस तरह से इस बजट में हमने इकोनॉमी को एड्रेस करने के कई कुछ एक पॉलिसीज देखी हैं, तो वो देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारी इकोनॉमी अभी भी काफी अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। और ये वास्तव में देखने को मिल रहा है। अभी भी अगर वर्ल्ड बाजार में देखें और भारतीय इकोनॉमी में देखें, तो हमारी इकोनॉमी अभी भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और ये आई थिंक हमेशा रहेगा। अब रह गई बात पिछले 2 महीने में, तो 2 महीने में शॉर्ट टर्म जब बात करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में कई बार सेंटीमेंट्स और शॉर्ट टर्म ब्लिप्स जो आते हैं बाजार में, जो न्यूज आती है, उसका इम्पैक्ट हमेशा देखने को मिलता है और वो हमेशा रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप ये मानते हैं हमेशा, जब रिस्क एंड रिटर्न दोनों एक दूसरे के साथी हैं और इन्वेस्टमेंट्स हमेशा रिटर्न को देख के चेज होता है, रिटर्न को कंपैरिजन में रिस्क के देखने को चेज होता है। तो जब ये लगने लगता है कि दूसरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, जैसे देखा हमने कि वहां पे थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट बढ़ गई और हमारी इकोनॉमी में इक्विटी में जब बात करते हैं, तो रिस्क और रिटर्न के पैरामीटर्स को देखने को मिलता है। तो कई बार हमने देखा कि एफआई फ्लो भी आउटफ्लो हुए हैं पिछले 1 महीने में, 3 महीने में, और कंटिन्यूअसली रहा है। अभी अगर देखें तो फरवरी में भी ओवरऑल नेट आउटफ्लो की
सिचुएशन है मंथ में। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स इन बाजारों में भी इम्पैक्ट करते हैं, विच शोज कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी कंसर्न है बाजार में और मार्केट को अगर देखें तो। बट लॉन्ग टर्म में अगर देखूं तो इकोनॉमी डेफिनेटली इंप्रूव हो रही है। अगर सेक्टर वाइज देखें तो आईटी सेक्टर वापस रिकवरी के पाथ पे है। अगर फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर देखें तो वहां पे भी क्रेडिट ग्रोथ होनी शुरू हुई है और अच्छी क्रेडिट ग्रोथ दिखा रहा है। एनपीए काफी कंट्रोल लेवल पे है, तो वहां पे भी चांसेस हैं कि काफी अच्छा कर रहा है और वो सेक्टर काम कर रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो गवर्नमेंट का क्लियर कट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान गया है और काफी इंप्रूवमेंट होना है और वहां पे इन्वेस्टमेंट्स भी काफी आ रहे हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, अब उसी से रिलेटेड आता है हमारा कैपिटल गुड्स सेक्टर। तो कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी काफी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही। तो ऑन द होल सेक्टर वाइज जो देखने को अगर हम देखें, और जैसा कि थ्रस्ट हमारी प्रेजेंट पॉलिसी में देखने को मिल रहा है वो इंडस्ट्री की तरफ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की तरफ भी है। तो वो सब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट लॉन्ग टर्म में क्रिएट कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पे ग्रोथ लंबे समय के लिए, अगर 3 साल का अगर व्यू कोई लेता है, तो डेफिनेटली ग्रोथ रहेगी, मार्केट अच्छे रहेंगे, ये मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट भी अच्छे रहेंगे, ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और कई सारे सेक्टर सर ने आपको बताया। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं सर, चूंकि ब्याज दरें ऊंचाई पर है, काफ़ी लोग ये समझ रहे हैं कि फिक्स इनकम में पैसा लगाना भी ठीक है। क्या लगता है रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से, जितनी रिस्क हम इक्विटी में लेते हैं, जितनी रिस्क हम डेट में लेते हैं, उस हिसाब से क्या इस वक्त डेट या फिक्स इनकम भी आकर्षक है? देखिए, दोनों में एक दूसरे के अपोजिट साइड है। आई थिंक अगर हम फिक्स इनकम में देखें तो ऑब्वियसली फिक्स इनकम में रिस्क कम होती है और रिटर्न बेटर होते हैं। और इक्विटी में अगर देखें तो रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है, पर बेस्ड ऑन द रिस्क रिटर्न भी काफी अच्छे होते हैं। अब इक्विटी हमेशा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम 3-6 महीने, 8 महीने या साल भर के लिए नहीं देखना चाहिए, और न ही किसी निवेशक को इस तरफ ध्यान देना चाहिए अगर वो इक्विटी में निवेश कर रहा है। जब तक उसका ध्यान 3 से 5 साल प्लस का नहीं है, तब तक इक्विटी इज एन इंस्ट्रूमेंट। और उसकी जो इक्विटी में एक दूसरी रिस्क सबसे बड़ी रहती है, शॉर्ट टर्म में काफी वॉलेटिलिटी रहती है। जैसा हमने देखा पिछले 2 महीने में बाजारों में काफी अच्छी वॉलेटिलिटी रही है, और ये वॉलेटिलिटी रह सकती है बिकॉज शॉर्ट टर्म में हमेशा, जैसे मैंने आपसे बात कही कि शॉर्ट टर्म में बाजार हमेशा इंपैक्ट करते हैं न्यूज को। शॉर्ट टर्म में बाजार हमेशा सेंटीमेंट्स के ऊपर भी चलते हैं। तो कई बार शॉर्ट टर्म में जब सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं कुछ समय के लिए, या कोई एक न्यूज स्पेसिफिक इस बाजार को इंपैक्ट करने की कोशिश करती है, तो वॉलेटिलिटी हाई होती है, रिस्क बढ़ जाती है। तो उस शॉर्ट टर्म की रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, जो कि इक्विटी में लार्जर होती है, उसको मिटिगेट करने के लिए हमेशा हमें लंबा समय देखना चाहिए। और जो कि 3 से 5 साल प्लस का समय अगर हम देखें, तो इक्विटी हमेशा से ही रिटर्न दी। आपसे एक यहाँ पे दर्शकों से मैं एक आंकड़ा शेयर करना चाहूंगा। हमने एक रिसर्च देखी थी कि इन डॉलर टर्म अगर हमने रिटर्न देखे हमारे बाजार के, तो 1, 3 और 5 साल में इन डॉलर टर्म हमारी कंट्री में हमारी निफ्टी ने करीब अराउंड, आई मीन मार्केट ने 11.5% का रिटर्न दिया है डॉलर टर्म में, 1, 3 और 5 साल में कॉन्स्टेंटली। और ये G20 में हमेशा पिछले किसी 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 पीरियड में पहले मैदान पे रहा है, किसी पीरियड में 1 से 3 फर्स्ट 3 टॉप 3 में रहा है। इसी तरह अगर मैं बात करूं 10, 15 और 20 साल की, तो अगेन डॉलर टर्म में हमारे बाजारों ने करीब 9.5 से 10.5% के बीच, 10.6% के बीच के रिटर्न दिए हैं। अगेन G20 की अगर मैं बात करूं और उससे अगर मैं कंपेयर करूं, तो हमारा मार्केट करीब अगेन टॉप 3 में रहा है। तो ये दर्शाता है कि कॉन्स्टेंटली इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करें, निवेश करें, तो आई थिंक रिटर्न्स आर बाउंड टू बी आर गोइंग टू बी गुड। और आई थिंक रिस्क मिटिगेट होती है। और शॉर्ट टर्म में अगर देखें, जैसा कि है, तो डेट में जो बात करें, जो इंटरेस्ट रेट साइकिल में जो बात करें, तो हाँ रिस्क कम होगी, बट रिटर्न रीजनेबल या स्टेटिक रहेंगे, ये मेरा मानना है। तो निवेशकों को सलाह के रूप में अगर अपन बात करें अनिल जी, तो सिंपल है कि अलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो बराबर रखना चाहिए बेस्ड ऑन देयर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज। दोनों सेगमेंट में कुछ ना कुछ अलोकेट करके रखना चाहिए, जी, रादर देन किसी एक सेगमेंट में कंप्लीटली चले जाएं बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। परफेक्ट। तो आई बैल थिंक ये जी, एक जी, जरूर सब जी, निवेशकों को ध्यान जी। में रखना चाहिए।
जी, पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाकर चलें, ये आपके लिए होगा बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को बाजार पर पूरा आउटलुक बताने के लिए।